हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और फिलहाल मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे मैं भाभी के हाथों में मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया और भाभी भी सावन का सोमवार व्रत थी। मेरे घर में मम्मी भी है और मैं भी हूँ। मैं तो संकल्प ली हूँ क्योंकि मुझे ना जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करना है और सावन का 16 सोमवार करना है। और ये मैंने मेहंदी लगाई हाथों में। तो आप सब बताइएगा कमेंट में कि मेहंदी कैसा लगा। भाभी को तो बहुत पसंद आया। बस एक ही हाथ पे मैंने मेहंदी लगाया क्योंकि मैं लगाते लगाते थक गई थी। मम्मी को भी लगाई थी, मैं अपने को भी लगाई थी और पूरा दिन पावर नहीं था इधर। इतना गर्मी हो रहा था। उसी में मम्मी ने ब्लाउज दी थी सिलने के लिए, वो भी नहीं सिलाया। और हम लोग को जाना था उज्जैन मंदिर बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई। नहा धो के रेडी होने के बाद फिर भी इतना पसीना हो रहा था। यहाँ पे मेरा भाई और ये दो मेरे छोटे छोटे भाई ही है, वो मेरे को परेशान कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी जाने की तैयारी कर रही थी। तो तैयारी में क्या बना, खस्ता भाभी और मम्मी ने मिल के बनाया क्योंकि भाभी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी मैं काम करवा देती हूँ, आप लोग को जाने में लेट हो जाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है। और भाभी भी बैठ के बनवाने लगी, मम्मी भी बैठ के। मैं बोल रही थी मम्मी से कि जल्दी नहा धो के रेडी हो जाओ, लेट हो जाएगा। लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं पहले बनवा देती हूँ फिर नहाती हूँ। यहाँ पे दूसरी मेरी भाभी है बगल की, रूम की बगल वाली, वो सीढ़ियों पर बैठी थी और मुझे देख के हंस रही थी। और ये दोनों तो इतने परेशान थे कि मत पूछिए। ये बोल रहे थे कि मैं भी चलूँगा, ठीक है। और मैं थोड़ा उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। यहाँ पे रात हो गया और मेरे भाई बहन भी ड्यूटी से आ गए थे और मम्मी रेडी हो रही थी। तब तक ये भाभी आई, बोल रही है जाने की तैयारी हो गई। तो मैं बोली कि अभी प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन मेरी बहन ने बोला कि जा, एक बार जाना है तो चले जा, दोबारा जाने का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह से मैं रात को 8 बजे जल्दी हम लोग रेडी हो गए और पहुँच गए। कहाँ पे पहुँच गए हम लोग? पहुँच गए क्या बोलते, सिद्धि गणेश पहुँचे। तो मेरा भाई ऑटो ढूंढ रहा था, ऑटो नहीं मिला। फिर ये ऑटो वाला आया। फिर मेरा भाई पूछा पैसा कितना लोगे, तो ऑटो वाले ने दाम थोड़ा ज़्यादा बता दिया। तो पहला ऑटो छोड़ के दूसरा ऑटो पकड़ लिए हम लोग। फिर यहाँ से ऑटो वाला हम लोग को छोड़ा कहाँ पे, सचिन स्टेशन पे। हम लोग सचिन स्टेशन पे थोड़ी देर वेट किए, मन नहीं लग रहा था और टाइम भी नहीं निकल रहा था। फिर भी मेरा भाई थोड़ा फ़ोन देखने लगा। मैं भी सोची कि मैं भी थोड़ा फ़ोन देख लूँ। यहाँ पे मम्मी सो गई थी। मम्मी को तो केवल नींदे आ रहा था। कहीं भी जाती है तो मम्मी को पहले सोना दिखता है। ये देखिए मेरा भाई अकेले जाके उधर बात कर रहा था किसी से क्या बात करेगा, लगा रहता है दिन रात। और ये ट्रेन का वेट करते आधा घंटा बीत गया, ट्रेन नहीं आई। फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के इतना ज़्यादा बोर हो रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे उज्जैन पहुँचे। उसके बाद से मैं यहाँ उज्जैन पहुँचे और थोड़ा देर हम लोगों ने बैठ के खाने पीने का बंदोबस्त किया। और मेरा भाई चिप्स लेके आया। मेरे को तो खाने का मन नहीं करता, मन जैसे हो रहा था जैसे अभी पलटी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राक्षस का खानदान आया था कि सुबह से लेके शाम तक खाते रहो। हमारा मूड एकदम ख़राब हो गया था, खाने का कुछ मन नहीं करता। मम्मी को बार बार पलटी हो रही थी, ट्रेन में भी होने लगी इसको पलटी। और मैं यहाँ पे पैसा ढूंढ रही थी। मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान किया था कि पैसा दे। फिर हम लोगों ने नहा धो के यहाँ पे रेडी हो गई। मैं तो काजल लगा रही थी। मेरा भाई बोल रहा है कितना सच संवर रही है। तो मैंने केवल काजल लगाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी वजह से मैंने काजल लगाया। और मेकअप में कुछ नहीं किया, मेकअप में कुछ भी नहीं की। काजल तो लग ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने लगाया। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा बिंदी लगा लूँ, मतलब चंदन की जगह, क्योंकि हमारे पास चंदन नहीं था। इसकी वजह से मैंने काजल की बिंदी लगाई। और बिंदी तो ऐसे ही निकल जाती है, इसीलिए मैंने काजल की बिंदी लगाई। और मेरा भाई वहाँ पे चिढ़ा रहा था मेरे को कि इसको शर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मेकअप किए। कुछ मेकअप नहीं किया, बस काजल लगाई और बिंदी लगाई। यहाँ पे हम लोग पहुँचे उज्जैन मंदिर के पास। तो यहाँ पे ठगेड़ू इतने जा रहे थे कि थोड़ा सा पुष्प और ये प्रसादी मेरे को दिए 200 रुपये में, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहे बाहर में तो कोई काम नहीं बनेगा। फिर हम लोगों ने पुष्प और प्रसादी लिए, बैग जमा किया, चप्पल जमा किए उसी दुकान पे। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए।
फिर पहुँचे मंदिर के दरवाजे पे, फिर हम लोगों ने एंट्री की। यहाँ का अद्भुत नज़ारा देख के तो इतना अच्छा लगा कि मुझे जाने का यहाँ से दिल नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे भोले बाबा का लाइव दर्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह LCD लगा है और आप सबको मतलब ऐसे ही बाहर से भी दर्शन हो जाएगा और अंदर से भी दर्शन हो जाएगा। हम लोगों ने पहुँचे लाइन में। ये मम्मी तो इतना धीरे धीरे चल रही थी, इतना बड़ा लाइन लगा था। और दिन था क्या, संडे के दिन तो इतना बड़ा लाइन लगा था कि हम लोग को लाइन में 2-3 घंटा ही, मेरा भाई बोला 2-3 घंटा तो लगना ही लगना है। फिर मैं बोली मम्मी से कि जल्दी जल्दी चलो, अगर पहले पहुंच जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, नहीं तो 12 बजे बाबा का लंच होता है। मुझे नहीं पता था कि बाबा भी रेस्ट मारते हैं, लेकिन अब जाके पता चला कि बाबा का भी लंच होता है। यहाँ पे हम लोगों ने पहुँचे, इतने सारे लोग थे, लाखों करोड़ों लोग थे, क्योंकि और तो पूरा मंदिर में भरे हुए थे। ये तो पार्क में घूम रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे और लाइन में लग गए। इतना ज़्यादा भीड़ था कि इसी में पब्लिक ऐसे कर रही थी कि लग रहा था दाब देंगी सब। और यहाँ पे देखिए बाबा का लाइव दर्शन हो रहा है, लेकिन बाहर से कोई देख के नहीं गया, सब कोई अंदर दर्शन करने गया। और ये देखिए कितना भीड़, और इसी में तो मेरे को दाब दिए थे सब चारों तरफ से। यहाँ पे मैं हूँ, मेरी मम्मी आगे है, मेरा भाई भी बीच में है और उसके बीच में मैं हूँ। उसके बाद मेरा बड़ा वाला भाई है। मेरा बड़ा वाला भाई मेरे मम्मी को और मेरे को हाथ लगा के रखा था कि कोई दाबे नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे दौड़ते जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड थी कि जल्दी से बाबा का दर्शन हो। लेकिन इतना घुमाए कि चलने का मन नहीं कर रहा था, पैर एकदम दुख गया था। उसके बाद से फिर भी शरीर में उत्साहित था कि मैं जाऊँ और बाबा का दर्शन करूँ। फिर हम लोगों ने चलते एक तो फ़ोन का अलाउ नहीं है, कोई फ़ोन, यहाँ पे मैं दौड़ रही हूँ, फ़ोन का अलाउ ही नहीं है। सबको बोला था मोबाइल नीचे करो। सिक्योरिटी गार्ड के बाबा का दर्शन करने के लिए बाप रे मत पूछिए कितना मेहनत करना पड़ा हम लोगों को। ये देखिए इतना भीड़ अभी तो ये कम है, अंदर से जाके देखिए इतना भीड़ है। तो हम लोगों ने पूरा ब्लॉक नहीं लिया, पुलिस वाले इतना डांट रहे थे तो फोन लेके जाकर फोन छीन ले रहे थे। यहाँ पे भी LCD लगा है और बाबा का दर्शन हो रहा है। फिर हम लोगों ने पहुँचते देखिए इतना घुमाए, इसमें इतना घुमा रहे थे, दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो सोच रही थी पहुँचते बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान था कि इतनी भीड़ की वजह। एक तो हम लोग कभी भीड़ में घुसे नहीं है, पहली बार घुसे थे, तो मेरे भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वो तो सोचता है कि हम लोग भीड़ में ना जाए। ये देखिए यहाँ पे मेरी एक औरत मेरे को इतना तेज़ धक्का दी कि मैं गिरते बची। फिर मैंने उठ के उससे भी धक्का दिया। और यहाँ पे मम्मी खड़ी है, ये देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक है। यहाँ पे पैर रखने का भी जगह नहीं है। यहाँ पे भी लाइव दर्शन है, LCD लगा है, लेकिन कोई बाहर से नहीं जा रहा, अंदर जाना है। इनको लग रहा था कि अभी पहुँच जाएंगे। देखिए आप सब लोग दिखाई दे रही हूँ, घर पर बैठे भाइयों को दर्शन करा रहे हैं। जो मेरी वीडियो को देखेगा उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाबा का दर्शन करने कब होगा, दर्शन इंतजार में खड़े थे। फिर हम लोगों ने अंदर गए और फिर हम लोगों ने दर्शन किया और बाहर निकल गए, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था। ये बाबा का नगरी है, देखिए महाकालेश्वर धाम उज्जैन। यहाँ पे हम लोग बाहर निकल के फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं। इतना बड़ा मंदिर है कि घूमते घूमते हम लोगों का पैर थक गया था। दूसरी बात कि हम लोगों ने उसी मंदिर में हम लोग भूल गए थे रास्ता, हम लोग को पता ही नहीं था कि किस रास्ते से जाना है। जाते जाते हम लोग फिर उसी जगह पहुंच गए जहां से हम लोगों ने आया था। फिर मेरा भाई बोला ये देखिए ये बाबा का नगरी है, कितना प्यारा लोकेशन है, यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। और ये मेरे दोनों भाई वहाँ पे जाके टी-शर्ट लिए नया क्योंकि
नया पहन के गए थे, लेकिन लोगों को देख के ये लोग सोचे कि हम लोग भी बाबा महाकाल वाला टी-शर्ट पहन लेते हैं। फिर ये मेरा बड़ा वाला भाई जाके खरीद के लाया था छोटे वाले को, और ये पकड़े हुए। मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि चलने का मन नहीं कर रहा। ये देखिए भोले बाबा हैं, और ये बगल में भी उनका ही रूप है, ये पता नहीं है। यहाँ पे देखिए हर मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ की मूर्ति है भोले बाबा की, हर एक चीज़ की मूर्ति है। यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक भी घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी घूमा फिरा, दर्शन किए बाबा का। जिसको अगर मतलब घूमना हो तो इस सावन में आ सकता है महाकालेश्वर धाम उज्जैन। ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, कम ही पैसा में हो जाएगा। और आके एक बार ज़रूर देखिए, घूमिए और बाबा का दर्शन कीजिए। सावन में दर्शन करना अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैं आई, इधर घूमते घूमते बाबा का हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ की हर एक प्रकार की मूर्ति है। बाबा ने क्या किया है क्या नहीं किया है, सब कुछ की मूर्ति है, सब चीज़ की मूर्ति है। यहाँ पे भोले बाबा ही हैं, और जैसे माता पार्वती, गणेश जी, इन सब का चित्र है। यहाँ पे मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी कि पता नहीं किधर चला गया। उधर हम मेरे से उधर हो गए थे, इधर उधर हम लोग हो गए थे। फिर मम्मी को मैंने आवाज़ दी, फिर मम्मी मेरे पास आई और मेरा भाई पास आए। और मेरा बड़ा वाला भाई ना गुस्सा हो गया था उस समय। ये देखिए भोले बाबा का अद्भुत नज़ारा। इतनी काफ़ी भीड़ थी कि मैं पहली बार इतनी भीड़ देखी हूँ। और मैंने सोचा है कि अब दोबारा फिर हम लोगों ने स्टेशन पे आके वेट किया ट्रेन का, क्योंकि ट्रेन शाम को 6 बजे थी। वेट करते करते 5 बजे ट्रेन थी, फिर वो ट्रेन आया। इतनी जाम, इतनी भीड़ कि कितने औरतें स्टेशन पे गिर गई। फिर हम लोगों ने देख के वो ट्रेन छोड़ दिया। तो फिर दूसरी ट्रेन आई शाम को 6 बजे। यहाँ पे मम्मी वेट कर रही थी, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी का तबीयत खराब हो गया था। मेरा भाई यहाँ पे फ़ोन चला रहा है। फिर हम लोगों ने पहुँच गए सूरत में। इतना जोर की बारिश हो रही थी, इतनी बारिश कि हम लोग को उधर से निकलना मुश्किल हो गया था। फिर भी हम लोगों ने वैसे ही चादर उधर ओढ़ के फिर हम लोगों ने आ गए ऊपर आते आते फिर हम लोगों ने घर आ गए। घर आके मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, पूजा पाठ किया, थोड़ा रेस्ट किया। अच्छा नहीं लगता, पूरा मेरा चेहरा रौनक उड़ गया था। जिसको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।